बालाघाट जिले के भीतर कोरोना कोहराम मचा रहा है। ऑक्सीजन की कमी न जाने कितनी जिंदगियों को मौत के काल तक ले जा चुकी है। अस्पताल से लेकर शमशान तक केवल वेटिंग और वेटिंग और वेटिंग, सिर्फ वेटिंग। न जाने इस वेटिंग के चक्कर में कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, पीछे छोड़ गए तो सिर्फ गम। इन सबके बाद बालाघाट जिले के सांसद न दुआ न दवा न ऑक्सीजन की बात करते हैं। वहाँ तो सीधे बालाघाट और सिवनी दोनों जिले के एक अधिकारियों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि साहब, दोनों जिलों में चिताओं के लिए लकड़ी की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकायदा इस आदेश को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। फिर क्या था, जनता वैसे ही गमगीन है। कोरोना संक्रमण ने हर माथे पर बल और चेहरे पर सिकन पहुंचा दिया है। किसी ने दोस्त को, किसी ने रिश्तेदार, किसी ने भाई तो किसी ने बहन और किसी ने माँ तो किसी ने पिता। किसी के मामा दूर चंदा मामा के पास चले गए तो किसी को लोरी सुनाने वाली दादी अम्मा स्वयं परियों के देश में चली गई, तो किसी के प्यारे दादू हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए। यहाँ हर रिश्ते की मौत हुई और नाम हुआ तो बस एक कोरोना पॉजिटिव। उससे पहले सरकारी अस्पताल की दौड़, निजी अस्पताल की वेटिंग, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाई के लिए लिस्ट और अपनों की जिंदगी के लिए हर उस व्यक्ति के सामने हाथ फैलाया जिससे थोड़ी भी उम्मीद दिखाई दी थी। लेकिन 10 अप्रैल से लेकर अब तक न जाने कितनी जिंदगियां कल और परसों की बात बन गई। शमशान में चिताओं के धुएं और आग की लपटें उनकी गवाही देती है। उनका क्या, जिनके परिजन शमशान तक छोड़ने नहीं आए। शासन ने अंतिम संस्कार का काम भी निजी हाथों में सौंप दिया। चंद रुपयों के लिए न जाने आज शहर के कितने युवा अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। शायद जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन को इस बात की जानकारी नहीं, या कहे कि परवाह ही नहीं। जिंदगी की चिंता तो नहीं की, लेकिन जिंदगी के बाद चिताओं की चिंता कर ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, चिताओं के लिए लकड़ी की कमी नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बवाल मचा। लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि सांसद को जमकर लताड़ा। क्या आम और क्या खास, हर किसी ने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। फिर क्या था, सांसद जी को थोड़ी देर में गलती समझ आ गई और उन्होंने जल्दी से अपनी पोस्ट डिलीट कर ली ताकि मामला शांत हो जाए। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, सांसद साहब की यह बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। लॉकडाउन में घर पर खाली बैठे हाथों में मोबाइल लिए लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। इस पोस्ट को इतनी जल्दी वायरल किया, यह पोस्ट दिल्ली तक पहुंच गई। चलिए आपको दिखाते इस पोस्ट पर भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं जिन्होंने सांसद साहब की थोड़ी देर में ही आंख खोल दी। शैलेंद्र टांडे लिखते हैं, यह कैसी पोस्ट है। सोशल मीडिया पर 2 जिलों के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सांसद महोदय के द्वारा ऐसी डरावनी बात अपने ही पेज पर पोस्ट करना शर्मनाक है। मौत पर एहसान फरामोशी। रोहित वर्मा लिखते हैं, अच्छा महोदय जी, अब समझ में आया आप कहाँ व्यस्त थे, लकड़ी का इंतजाम कर रहे थे। आप सभी नेताओं से अलग ही हो। अन्य नेता जनता को मरने से बचाने की व्यवस्था में लगे हैं, आप बाद की व्यवस्था संभाल रहे हैं। आयुष एयरपुरी लिखते हैं, सांसद महोदय, आप लकड़ी की सुविधा करने की जगह ऑक्सीजन की सुविधा कर ध्यान देते तो अच्छा होता। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं तो हमें दिखा भी नहीं सकते। उन्होंने किस तरह से सांसद को लताड़ा है, बातों ही बातों में किस तरह से उन्होंने सांसद को आईना भी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि सांसद साहब इस चर्चा में शामिल नहीं थे, तभी तो एक व्यक्ति के सवाल पर जवाब देते हुए कहते हैं कि उनको सबकी चिंता हो रही है। हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। ऑक्सीजन के लिए भी फ़ोन आ रहे हैं और लकड़ी के लिए भी। बालाघाट के ही 3 से 4 गांव के लोगों ने अनुरोध किया था, इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया है। यह वक्त नेतागिरी का नहीं है।